आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रोमो से बाबर आजम गायब, भारत का रंग नुमाया। आलमी मुकाबला शुरू होने से पहले ही जानिबदारी और तासुब की स्याही से धुंधलाने लगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऑफिशियल प्रमोशनल वीडियो जारी कर दी है। 2 मिनट और 13 सेकंड की वीडियो के कैप्शन में आईसीसी ने लिखा कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में तारीख लिखी जाएगी और ख्वाब सच होंगे। वीडियो में माजी में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की झलकियों को दिखाया गया है। प्रोमो में वनडे रैंकिंग में नंबर 2 पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान टीम खिलाड़ियों की अक्सरियत मायूसी की झलकियां दिखाए जाने पर आईसीसी को क्रिकेट फैंस की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। क्रिकेट की दुनिया में नंबर 1 बल्लेबाज पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम वीडियो में कहीं नजर नहीं आए, जबकि भारतीय कामयाबियों को ही नुमाया करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से इस ताज्जुब भरे प्रोमो पर शदीद तनकीद की जा रही है। एक क्रिकेट फैन ने लिखा कि नंबर 1 बल्लेबाज के बगैर ये प्रोमो एक मजाक है। एक ट्विटर सारिफ ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टैग करते हुए लिखा कि असली अकाउंट से ही प्रोमो वीडियो पोस्ट कर देते। आईसीसी और बीसीसीआई की इस शर्मनाक हरकत पर अदाकारा मावरा हुसैन भी ट्वीट किए बिना न रह सकी। उन्होंने लिखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे साथ जितनी बार ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे हम मौजूद ही नहीं हैं। हम तमाम मुश्किलात के बावजूद दोबारा नंबर 1 रहेंगे। कॉमेडियन अली गुल पीर ने लिखा कि समझ गया इस बार वर्ल्ड कप में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत खेल रहे हैं। चलो एंजॉय करें और लुत्फअंदोज हों। मारूफ फिल्म डायरेक्टर नबील कुरैशी ने भी आईसीसी को तनकीद का निशाना बनाया। लिखा कि इतने बड़े प्रोमो में पाकिस्तानी फैंस की इतनी सी नुमाइंदगी, वो भी इन्हें सिर्फ मायूस होते ही दिखाया गया। बाबर आजम के नंबर 1 बैटर होने के बावजूद वीडियो में उनका कोई शॉट ही नहीं। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।